आज सारे बॉलीवुड के नेता, अभिनेता, दिग्दर्शक और प्रोड्यूसर्स एक साथ जमा हो गए हैं, जो कई खेमों में बटे हुए थे, एक दूसरे के सामने नहीं देखते थे। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की है कि कुछ चैनल वाले उनके सामने इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, उनके लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं इसके बारे में बॉलीवुड से कुछ सवाल करना चाहता हूं। कितने आदमी थे? 2 सरकार, वो 2 थे और तुम। इस शतक की सुपरहिट फिल्म शोले का यह सुपर डुपर हिट डायलॉग है। अक्षय कुमार ने 2015 में गब्बर इज बैक एक मूवी बनाई, जिस मूवी की कहानी कुछ ऐसी थी कि अक्षय कुमार एक वृद्ध को लेकर पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट उसे दिया जाता है। उसके बाद अक्षय कुमार उसी को लेकर एक प्राइवेट या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाता है। वहां जाकर गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि ये इंसान बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कुछ भी करो इसे बचा लो, आपके पास वेंटिलेटर है, आपके पास आईसीसीयू है, डीसी शॉक है, सब करो, आप बचा लो। डॉक्टर्स पहले ना कहते हैं कि इसकी पल्स नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार इस तरह से गिड़गिड़ाता है कि फिर इसको भर्ती किया जाता है। इसके बाद जो बात आती है वो शर्मनाक है, सारे मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करने वाली बात है। इस मृतक इंसान को आईसीसीयू में 24 घंटे रखा जाता है। सब स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सबके राउंड वहाँ होते हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और 24 घंटे के बाद उसे मृतक डिक्लेयर किया जाता है। और जब डॉक्टर्स उसे डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और उस पर डेट और टाइम डालते हैं, उसी वक्त अक्षय कुमार अपनी जेब में से वो पर्चा जो सरकारी हॉस्पिटल ने दिया था 24 घंटे पहले डेथ का, वो निकालता है और डॉक्टर्स को दिखाता है। क्या होता है उसके बाद? हिंसा, डॉक्टर्स बेहाल, हॉस्पिटल में तोड़फोड़। अक्षय जी, अगर वाकई ऐसा कोई केस आपके पास है जिसके साथ डॉक्टर्स ने ऐसा व्यवहार किया है, अगर वाकई ऐसी कोई हॉस्पिटल आपके पास है, सबूत है जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो आप सबूत रखिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खुद इसी डॉक्टर के सामने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, कोर्ट में जाएगा। लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक मन घड़ंत कहानी थी। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्या कभी कोई डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट नहीं करवाई? क्या सारे डॉक्टर्स ऐसे ही हैं? तो फिर आप जिस भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर्स के लिए करते हैं, जिस बातों का, शब्दों का इस्तेमाल आप करते डॉक्टर्स के लिए करते हैं, वो क्या है? वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपकी क्रिएटिविटी है, ऐसा कहोगे ना आप? दूसरी बात मैं बताऊंगा कि एकता कपूर की अभी अभी एक सीरियल आई थी XXX2, जिसमें फौजी सरहद पे है और उसकी बीवी सेक्स के लिए बहुत ही बेताब है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलाती है, उसको फौजी का यूनिफॉर्म पहनाती है और फिर क्या करती है? वो यूनिफॉर्म फाड़ देती है और उस बॉयफ्रेंड के साथ उसी के बेडरूम में वो सेक्स करती है। कैसी बदनामी की! ये जो सारे स्टार है, सुपरस्टार है, महानायक है सदियों के, ये जो खलनायक है, इसमें से कोई बाहर आया कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, आम जनता ने इसके सामने कंप्लेन की। यही वो पिक्चर है जो मेंटल है क्या पिक्चर लाकर सारे मनोरोगियों को बदनाम करना चाहता था, सारे मनोरोग की ट्रीटमेंट को बदनाम करना चाहता था, जिसके सामने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने, मैंने कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया और मेंटल है क्या का जजमेंटल है क्या करवाया। मेरी बात यह है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्रिएटिविटी को लेकर किसी डॉक्टर को, किसी लॉयर को, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी भी प्रोफेशनल्स को, किसी भी समाज सेवक को, किसी भी राजनेता को, किसी भी पुलिसकर्मी को, किसी भी गवर्नमेंट कर्मी को
आप किसी भी लेवल पर बदनाम करते हो और जनता को यह दिखाते हो कि सारे के सारे ऐसे ही भरे पड़े हैं। और जब आपके सामने किसी ने सवाल कर दिया, आपकी ड्रग पे किसी ने आपत्ति जताई, आपके वहां किसी के पास ड्रग्स पकड़ी गई तो बॉलीवुड को नशेड़ी और गंजेड़ी बताया गया, तो आपको तकलीफ हुई। आपने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग हमें फिल्दी, हमें ड्रगी नहीं कहना है। ये जो शब्द लिख दिया, हमारे लिए वाक्य लिखा गया है कि सारे अरेबिया का परफ्यूम भी बॉलीवुड की दुर्गंध को खत्म नहीं कर सकता। बॉलीवुड में इतनी गंदगी है कि जो कभी साफ नहीं हो सकती। तो आपको दिल में बड़ी चोट आ गई, आप सब एकत्रित हो गए, PIL कर दिया आपने। इस देश पर 4 युद्ध हुए पिछले 70 साल में, क्या आप एकत्रित हुए? आप देश के लिए बाहर आए? अभी अभी ही चीन के सामने चीन ने गलवान में अटैक कर दिया, 20 जवान मर गए, क्या आपने कोई स्टेटमेंट दिया? सुशांत सिंह मर गए, क्या आपने कोई स्टेटमेंट दिया? कई सारी बातें हैं जिसमें आप नहीं बोलते हैं, और अभी आप बोलने के लिए बाहर आए कि हमारे सामने आप ऐसा मत कहो, क्योंकि हम कहे वो झूठ, तुम कहो वो सच, तुमको सब मुआफ, जुल्म हो के लूट। ये नहीं चल सकता। आप अपने गिरेबान में झांकिए, और इतने सालों में आपने क्या किया है, समाज की कितनी कुसेवा की है, कितने युवाओं को बिगाड़ा है, कितना गलत मैसेज दिया है, मानसिक रोगों के सामने आपने क्या क्या मुहिम चलाई है। देखिए आप, क्या आप ये समाज का निर्माण करना चाहते हैं? लोग आपको पूछते हैं, आपको भगवान मानते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, और आप क्या कर रहे हैं? साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से कुछ चैनल ने बातें कही है वो भी ठीक नहीं है। मीडिया बहुत ज़रूरी है। उसने चारे घोटाले को पकड़ा है, उसने बोफोर्स घोटाले को पकड़ा है, उसने काफ़ी भ्रष्टाचार को पकड़ा है, उसने जेसिका लाल के हत्यारे को पकड़ा है, काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन अभी जो बातें चल रही है कि वो कार में बैठी, उसने दाया पार आगे आगे निकाला, फिर वहाँ गई, फिर कार यहाँ जा रही है, ये कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है। सिर्फ 24 घंटे आप एक ही बात चलाते हैं, तो देखिए जिस ड्राइंग रूम में लोग देखते हैं वहाँ बच्चे भी हैं, उसके मानस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको भी कहीं संयम तो करना ही पड़ेगा। और फिर से मैं बॉलीवुड पे आना चाहूँगा और ये कहूँगा कि पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। उम्र भर बॉलीवुड यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये आईना साफ करना बंद कर दीजिए। अपने चेहरे पर की जो कालिक है, जो धूल है, उसको साफ कीजिए और देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के जवानों के लिए कुछ करके दिखाइए। मन घड़ंत कहानी मत कीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी आपको जो मिली है उसका इतना दुरुपयोग मत कीजिए, वरना 135 करोड़ लोग आपके सामने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जरूर करेंगे और आप सितारे नहीं रहेंगे। आप रह जाएंगे सिर्फ एक पत्थर और कुछ नहीं है आप, ये आप आज समझ लीजिए।